हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सार शर्मा और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला कवर करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। इस वीडियो में मैं 12.1 का एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी नए फॉर्मूले को खोजे चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हीरोन्स फार्मूला एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिक देखो, जैसे पहले पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरीमीटर। क्या? पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, सपोज दैट मैं कोई एक फिगर लेता हूँ, ये कोई एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी सी डी कोई एक रेक्टेंगल है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? जो ये बाउंड्री होती है, ठीक है, जो ये बाउंड्री होती है इन सब का सम, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि ये जो फिगर है, ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका तुम पेरीमीटर निकाल के देखो तो तुम क्या करोगे? ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ ऑल साइड, मतलब चारों साइड्स को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? ये जो बाउंड्रीज के अंदर का जो ये रीजन होता है, बाउंड्रीज के अंदर का जो ये रीजन होता है, इसी को कहते हैं एरिया। ठीक है, बाउंड्रीज के अंदर का जो रीजन होता है इसको कहते हैं एरिया। अब एरिया क्या होता है? जैसे कि आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, ये सब पढ़ रखा है आपने। लेकिन इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। हीरोन्स फॉर्मूला में हम सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हमने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे हमें क्या मिलता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हमें क्या पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, तो उसका अगर एरिया निकालना है तो हम हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हैं फॉर्मूला, और हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा कि हमने ये पढ़ रखा है। ठीक, अब हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ना? अब देखो, हीरोन्स फॉर्मूला नाम है तो हीरोन्स के बारे में बता देते हैं। हीरोन्स एक इजिप्शियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला ड्राइव किया जिसका नाम पड़ा हीरोन्स फॉर्मूला। उन्हीं के नाम पे ये फॉर्मूला पड़ा है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। पहले जान लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्यों ज़रूरी है। ठीक, टाइप्स ऑफ, पहले शेप्स के बारे में बात कर लो। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं? यहाँ मैं बाई साइड्स के बारे में बात करूँगा, बाई साइड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो, तीन ट्राइंगल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और कोई एक स्केलन ट्राइंगल। कोई एक स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। और स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स अलग होते हैं। ठीक है, इसके इसके तीनों साइड सेम होते हैं, इसके दो साइड सेम होते हैं, इसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। तो अगर हम कह दें कि आप कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालो, तो आप फटाक से हाफ बेस इंटू हाइट निकाल के लगा दोगे। कैसे? यहाँ पे एक हाइट बनाओगे, हाफ बेस दिया ही हुआ है, हाइट निकालोगे तुरंत निकाल लोगे। यहाँ कहूँ तो भी आप यहाँ पे वही करोगे। जब स्केलन की बारी आएगी तो हो सकता है कि आपको हाइट निकालने में दिक्कत हो, आपको हाइट निकालने में दिक्कत हो। ठीक है, तो यहीं पे इस्तेमाल होता है हीरोन्स फार्मूला। यहीं पे इस्तेमाल होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला स्पेशली स्केलन ट्रायंगल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हम हाइट नहीं निकाल पाते हैं या हाइट निकालने का कोई हमारे पास क्लू नहीं होता है, वहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। सपोज दैट कोई एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी,
मैंने बना दिया ट्रायंगल ABC, A B एंड C। ये साइड A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो हीरोन्स बोलते क्या है कि सेमी पेरीमीटर निकालो पहले। क्या निकालो? सेमी पेरीमीटर। अब देखो यहाँ पेरीमीटर हमने पढ़ा, पेरीमीटर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आ गया। तो सेमी मतलब क्या होता है? आधा। तो मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सेमी मतलब आधा हो गया। सेमी पेरीमीटर निकालो और उसके बाद अप्लाई कर दो एरिया। हीरोन्स का एरिया क्या है? फॉर्मूला के हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारा? रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A मतलब एक साइड का सम, S माइनस B मतलब दूसरा साइड, S माइनस C तीसरा साइड, स्क्वायर यूनिट। ठीक, यही है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, समझे आप यहाँ तक? हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? अब चलो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला का। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे मुझे क्या कहा गया है? 3 साइड्स बस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 साइड्स दिए गए हैं। हेयर फर्स्ट, हेयर A is equal to 9 सेंटीमीटर, B equal to 12 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ मुझे 3 साइड्स दिए गए हैं और बोला गया है कि एरिया निकाल के दिखाओ इस ट्रायंगल का। तो मैं कैसे निकालूंगा? हमारे पास साइड्स दिए गए हैं, क्या निकालना है मुझे? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर लगा दो। A B प्लस C बाई 2, ठीक है। 9 प्लस 12 प्लस 15 बाई 2। इनका सम कितना हुआ हमारा? 36 अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर कितना आया? 18 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आया? 18 सेंटीमीटर आया। अब यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, तो अब रुक जाओ यहाँ पे। 18 सेंटीमीटर आ गया। अब देयरफॉर S माइनस A निकालो, S माइनस B निकालो, S माइनस C निकालो। S क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर है। ये पहले ही निकाल लो तो बाद में आसानी होगी। 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15 कितना हुआ यहाँ पे? 9 6 3। ठीक है, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स का फॉर्मूला लगाओ। एरिया S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर, अब वैल्यू रखते हैं 18 9 6 एंड 3। ठीक, अब इसे तोड़ो। 18 को तोड़ो ज़रा अंदर। 2 इंटू 9, 9 पहले से है। 2 इंटू 3 और 3 पहले से। अब देखो जोड़ा किसका किसका बन रहा है? 9 का जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा 9। 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा और 2 का यहाँ जोड़ा बन रहा है। तो 2 बाहर ले आओ, 9 बाहर ले आओ और 3 बाहर ले आओ। अगर किसी का जोड़ा नहीं बनता तो वो अंदर ही रूट में ही रहता। ठीक है, अब इसको इंटू करो, क्या होगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया हीरोन्स फॉर्मूला कैसे करना है कैसे नहीं करना है? चलो एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of a signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of a signal board? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए, ए ए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं हम। ठीक है, अब वी हैव, देखो हमारे पास है क्या क्या, क्वेश्चन में कहा क्या क्या है, हमारे पास है क्या क्या। साइड है, ठीक है, तो लिखो यहाँ पे ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, ए। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर दिया गया है, 180 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड का सम करो, लो पेरीमीटर के बराबर डाल दो, कितना हुआ 3a होगा, 180 होगा, a इक्वल टू कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड का यहाँ पे कितना है, a इक्वल टू कितना है 60 सेंटीमीटर, एक साइड कितना है 60 सेंटीमीटर का है। यहाँ पेरीमीटर क्या था 180 था, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, इसका जस्ट हाफ होगा, 180/2 कितना होगा 90 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेते हैं। तो देखो s माइनस ए निकालेंगे जब हम, तो क्या होगा 90 माइनस 60, क्योंकि a हमारा सेम है, a हमारा सेम है तो 30 आएगा, 30 सेंटीमीटर ही आएगा। तो s माइनस बी निकालोगे, s माइनस सी निकालोगे, तो वो भी यही आएगा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, समझ गए होगे, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एकदम देखो बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, और टॉपिक को समझते जाओ कैसे कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, डालो, एस क्या है 90 है, 90 डालो, फिर 30 तीन बार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो 30 इसको हम 3 × 30 कर सकते हैं, और बाकी 30 और यहाँ पे 30, ये जोड़ा बन गया, यहाँ 30 का एक जोड़ा, 30 का एक जोड़ा, तो ये दोनों बाहर आएंगे और बाकी √3 अंदर ही रहेगा, 30 × 30 और √3 हमारा अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो 30 × 30 कितना होता है 900, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो बहुत ही इजी वे में मैंने सिखाया है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, लगाते हैं आप क्वेश्चन फोर्थ क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वी है, पहले देखो हमारे पास है क्या क्या, वी हैव, पेरीमीटर हमें दिया गया है, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर, ये हम रख लेते हैं अपने पास। अब बोल क्या रहा है कि दो साइड्स हमारे पास है, क्या है, दो साइड्स हमारे पास। तो सपोज करो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी एंड सी। एक साइड कितनी है 18 है, एक साइड कितनी है 10 है, एक साइड 18 है और एक साइड 10 है। तो लिखेंगे कैसे, लेट ट्रायंगल ए बी सी
बी ट्रायंगल इन विच पेरीमीटर हमारा जितना था वो लिख देंगे, ठीक है। ए बी 18 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी हमें निकालना है। मान लो सी है हमारा, ठीक। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ए बी सी के फॉर्म में हमने याद रखा है पहले ही फॉर्मूले में ही, तो उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। नाउ पेरीमीटर कितना हमारा 42 है। तीनों साइड्स का सम कर दो, पेरीमीटर निकल आएगा 18 + 10 + सी 42 के बराबर कर दो, होगा ना। तो 42 - 28 कितना आएगा? सी = 14। थर्ड साइड हमारी कितनी आ गई? 14 आ गई। हमारे पास तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं, ए बी सी, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा हमारा? देन सेमी पेरीमीटर क्या है हमारा? 42 है, 42 का हाफ करो 21 हुआ, 21 सेंटीमीटर है हमारे पास। देयरफॉर अब S - A, S - B, S - C निकालो। S - A, S - B एंड S - C। S क्या है हमारा? 21 - 18 कितना होगा? 3 होगा, 3 सेंटीमीटर ये हुआ। 21 - 10 ये कितना हुआ? 11 हुआ। 21 - 14 ये कितना हुआ हमारा? 7 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला ये हर जगह लिखेंगे हम, ठीक है। इसको लिखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, कॉपी हमारी थोड़ी सुंदर लगती है कॉपी देखने में। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया क्या देंगे हम? अब फॉर्मूला मैं बार बार लिखूं? लो, फॉर्मूला लिख देते हैं बार बार। आदत डालो तुम लोग धीरे धीरे ऐसे करने का, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। एस क्या है? 21 है। S - A क्या निकालना है हमने? 3 निकाला है। 11 निकाला है। S - C क्या निकाला है? 7 निकाला है। सेंटीमीटर स्क्वायर में तो एरिया तो स्क्वायर यूनिट में तो आएगा ही। अब यहाँ देखो, इसको कोई तोड़ने लायक है? नहीं तोड़ने लायक है। 21 है, 3 गुणे 7 21 होता है। 21 21 का जोड़ा बना तो 21 बाहर आया, √11 अंदर ही रह गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन 5th, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है बच्चों से। क्वेश्चन क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियोज ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो रेशियोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया गया है। तो लिखते हैं हम वी हैव, पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, ठीक है। वी हैव पेरीमीटर दिया हमें, पेरीमीटर कितना हमारा? 540 सेंटीमीटर है। रेशियोज ऑफ साइड्स कितने दिए हैं हमें? 12:17:25, ठीक है। इतना चीज़ हमें दिया हुआ है। अब आगे हमें को करना है, चलो करते हैं। तरीका क्या है? सम ऑफ रेशियोज, रेशियोज के सम निकालो। 12 + 17 + 25 कितना हुआ? 54 आ जाएगा, ठीक है। अब जो लेट द लेंथ ऑफ साइड ए बी सी, जो हमारे साइड्स होंगे वो क्या होंगे? साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे हमारे? ए होंगे, बी होंगे एंड सी होंगे, ठीक है। देन ए क्या होंगे हमारे? जो पेरीमीटर है हमारा, जो
पेरीमीटर यहाँ पे इनटू जिसका ये है 12 ये है अपॉन 54 डाल दो, ए हो गया हमारा। ठीक, बी इसी तरह से हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू 17/54 हो गया। सी हो गया हमारा इंटू 25/54, सी हो गया। ठीक है, इसको कट्टिम कुट्टा करो, काटो पूरा, कितना हुआ 120, 170, 250 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया, ये हमारा निकल गया। अब सेमी पेरीमीटर निकालना है हमें, साइड से हमें पता चल गए, सेमी पेरीमीटर निकालो, इसका जस्ट हाफ कर दो, 270 हो गया। देयरफॉर एस माइनस ए निकालो, एस माइनस बी निकालो और एस माइनस सी निकालो। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालते हैं। एस माइनस सी निकालो, 270 माइनस 120 कितना होगा 150। ठीक है, 270 माइनस 170 कितना होगा 100 होगा। 270 माइनस 250 कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमारे निकल गए बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला ये हम लोग लिखेंगे, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला HF लिख देते हैं हम, बार बार लिखने से अच्छा यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला HF। अब अभी तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो अब डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको तोड़ना कैसे है। अब इसका एरिया, यहाँ पे बहुत से बच्चे फंस जाएंगे कि सर कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं है, ये कैसे तोड़ने में कैसे बनता है। तो कुछ जैसे जोड़ा सिखाया था वैसे जोड़े के फॉर्म में देखो, यहाँ पे देखो 0 0 0 0 फॉर्म ज़्यादा है, तो पहले 0 0 के फॉर्म में तोड़ो। 27 रहने दो ऐसे ही, 10 अलग कर दो। 15 रहने दो ऐसे ही, 10 अलग कर दो। ठीक है, 10 गुणे 10 तो है ही, और 2 गुणे 10 अलग कर दो। ठीक है, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, कितने 10 हुए 4 10 हुए हमारे पास। मतलब कि 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 10 बाहर आएंगे तो कितने होंगे 100। अभी रूट चढ़ा हुआ है, किन पे, इन पे है, तो इसको तोड़ो। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, इनका 9 9 3 का 27 होता है। 3 गुणे 5, यहाँ पे यहाँ जोड़ा बन गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे 2 है एक हमारे पास, और एक 10 अंदर था हमारे पास। यहाँ पे देखो 10 ये बन गया और 10 इसका जोड़ा है, तो 3 यहाँ से बाहर आएगा, फिर यहाँ 3 से बाहर आएगा, और यहाँ से 2 10 हैं तो एक 10 बाहर आएगा। तो 10 गुणे 3, 1 3, 2 3, 3 गुणे 3 गुणे 1 10 और बाहर आया। तो ये कितने 10 हुए, ये कितना हुआ 100 से 1000 हुआ, और ये 9 हुआ। तो ये टोटल कितना हुआ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, समझ आया ना कैसे हम बाहर निकाल रहे थे इसके अंदर से फैक्टर्स। इसको तोड़ना फैक्टर्स तोड़ने के बराबर है, जिसको आसानी से आ गया वो कर ले जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ो। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 centimeter and each of the equal sides are 12 centimeter. Find the area of a triangle. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हमें पेरीमीटर दिया गया है यार। यार एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लो फटाफट। ए बी सी, ये सेम होगा इसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 12 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसका 30, पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 12 है और ये x है,
तो आप निकाल लो पेरीमीटर क्या होगा इसका, साइड्स जब एक 12 है, 12 और एक्स है तो क्या होगा, साइड्स तीनों साइड्स का सम करो, 12 12 12 एक्स। देखो ये डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तो आप सीख चुके हो पूरा फॉर्मेट, आप कर ले जाओगे। 12 24 माइनस 24 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो, 30 का हाफ करो, 15 हो गया, समझे। देयरफॉर एस माइनस ए निकालो, क्या होगा, 15 माइनस 12, 3 आएगा। एस माइनस बी वही सेम है, तो 3 ये भी आएगा, क्योंकि 15 माइनस 12 करेंगे तो भी 3 आएगा। एस माइनस सी ये चेंज होगा, तो 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। कितना आया, 9 सेंटीमीटर आया। तो अब बाई यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, यूजिंग एच एफ हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। एरिया क्या होगा हमारा, बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको अभी तक तो पता चल चुका है, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। यहाँ देखो 9 ये बना, 9 ये है, तो 9 9 का एक जोड़ा बन गया, तो जोड़े को बाहर निकालो, 9 बाहर आ गया, 15 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा आंसर, फटाफट कर लिया हमने। एक्सरसाइज 12.1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस को छोड़ के, दूसरा और तीसरा। अगर उनको इंक्लूड करता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के एप्लीकेशन जो लगाएंगे तो उससे हम लोग हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकालने का सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा और हम लोग पूरा क्लास 9th पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से पूरा क्लास 9th हम लोग लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगा लगा के सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।